हेलो स्टूडेंट्स। अब तक हमने वसंत में चैप्टर पढ़े और व्याकरण के चैप्टर पढ़े। अब है स्टोरी टाइम। स्टोरी क्या है? महाभारत कथा। जो आप टीवी में भी सीरियल देखते होंगे, महाभारत की कथा, तो हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको महाभारत का पूरा सारांश बताऊंगी, शॉर्ट रूप में, बिल्कुल छोटे इस पे, और उसके बाद हम विस्तार से पढ़ेंगे। महाभारत की कथा क्या है कि महाभारत की कथा जो है ये किसकी रचना है? महर्षि पराशर के पुत्र वेदव्यास की रचना है। वेदव्यास ने ये महाभारत की कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ करवाई थी, मतलब याद करवाई थी। इसके बाद अपने दूसरे शिष्यों को फिर इसे कंठस्थ करवाई गई थी। और मानव जाति तक महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वंशपाय के द्वारा किया गया। और फिर उसके वो जो थे वो महर्षि व्यास के शिष्य थे। तो इसके बाद सूत जी ने वही कथा जो है ऋषियों की सभा में उसी महाभारत की कथा को प्रारंभ किया था। और वो किस तरह है कि महाराजा शांतनु जो थे वो हस्तिनापुर के राजा थे, उनके पुत्र थे। उनके बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे, लेकिन उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनके दूसरे भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र थे, यानी उनके दो विवाह हुए थे अंबिका और अंबालिका से। तो उनके भी एक एक पुत्र था। अंबिका का पुत्र था धृतराष्ट्र और अंबालिका का पुत्र पांडु। और धृतराष्ट्र जो थे वो बड़े थे लेकिन जन्मांध थे, मतलब जन्म से अंधे थे, इसीलिए पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया था। अब पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थी, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल गए। उनकी दो रानियां उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ गई थी। वनवास के समय कुंती माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय के बाद पांडु की मृत्यु हो जाती है, पांचों बच्चे और माद्री की भी मृत्यु हो जाती है। पांचों अनाथ बच्चे जो थे वो वन में उनका पालन पोषण जो है ऋषि मुनियों ने किया, पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। पांचों जो भाई थे वो बुद्धि में तेज थे, शरीर बल में भी तेज थे, और उनका स्वभाव भी ऐसा था कि सबका मन मोह लेता था। ये देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र जो थे कौरव, वो उनसे जलने लग गए और पांडवों को तरह तरह के कष्ट देने लग गए। दिनों दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर बढ़ता गया। अंत में भीष्म पिता ने सोचा कि इनकी संधि करवाई जाए, तो इसीलिए उन्होंने कुरु राज्य के 2 हिस्से किए, एक हस्तिनापुर और दूसरा इंद्रप्रस्थ, जिसे पहले इसका नाम खांडवप्रस्थ था। इंद्र हस्तिनापुर जो था वो कौरवों को दे दिया और इंद्रप्रस्थ पांडवों को दे दिया। अब पांडव जो थे इंद्रप्रस्थ चले गए और कुछ दिनों तक तो वो वहां शांति से रहे। और उन दिनों में राजाओं में चौसर खेलने का रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा देते थे, सब कुछ, धन दौलत राज्य सब कुछ बाजी लगा देते थे। तो रिवाज के मुताबिक पांडव और कौरव में भी चौपट खेला गया, जिससे युधिष्ठिर से सब कुछ हार गया था। युधिष्ठिर सब कुछ हार गया था और राज्य भी छीन लिया गया था और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उनके शर्त थी कि 12 वर्ष तो वनवास और 1 वर्ष के लिए वो वनवास अज्ञातवास करेंगे। अब ये 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करने के बाद जब पांडव वनवास से वापस आए तो उन्होंने अपने राज्य की मांग की, तो लालची दुर्योधन ने राज्य देने से मना कर दिया। अब पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में जब लड़ाई हुई तो युद्ध में सारे कौरव माने गए। कहते हैं कि कौरवों में से उनका एक ही भाई, 100 कौरव थे, एक ही भाई युयुत्सु ही बचा था जो कि पांडवों की तरफ से वो लड़ा था। अब सारे कौरव मारे जाते हैं और पांडव जो होते हैं उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हो जाते हैं, मतलब वहां के राजा बन जाते हैं, साम्राज्य उनका हो जाता है। इसके बाद 35 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया। फिर अपने पोते मतलब अभिमन्यु के पुत्र को, परीक्षित को, राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। यही है संक्षेप में महाभारत की कथा। अब विस्तार से पढ़ेंगे। तो इसमें चैप्टर है पहला, दूसरा है देवव्रत। स्टार्टिंग यहाँ से विस्तार से। तो गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण करके नदी के किनारे पर तट पर खड़ी थी, और वहां राजा शांतनु जाते हैं और उन पर मोहित हो जाते हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। तब गंगा उनके सामने एक शर्त रखती है कि मैं जो भी काम करूंगी आप मुझे ना तो रोकेंगे ना टोकेंगे और मुझे कुछ भी मना भी नहीं करेंगे। तो राजा शांतनु ने उनकी शर्त मान ली और वचन दे दिया और उसका पूर्ण रूप से पालन
करने लगे। तो एक गंगा ने कई तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लेकिन गंगा लेकिन उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और हंसती मुस्कुराती हुई राजा के महल में आ जाती है। अब राजा शांतनु वचनबद्ध थे, इसलिए वो उनसे कुछ नहीं कह सकते थे और मन मसोस करके रह जाते थे, उदास होकर के रह जाते थे, मन मार के रह जाते थे। तो इस तरह गंगा ने 7 पुत्रों को गंगा में बहती हुई नदी में की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा जब वो पैदा हुआ तो गंगा उसे भी नदी की तरफ ले जाने लगी, तो शांतनु से रहा नहीं गया और वो बोले कि माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार देती हो? ये घृणित व्यवहार तुम्हें अच्छा नहीं लगता, तुम्हें शोभा नहीं देता। तो राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, लेकिन अभिनय करते हुए गुस्से का अभिनय किया, मतलब नाटक किया और कहा कि राजा, आपने अपना वचन तोड़ दिया है और शर्त के मुताबिक अब मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ, मैं आपके पास नहीं रह सकती। और हाँ, आपके इस पुत्र को, मतलब 8वें पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी, इस अंतिम पुत्र को मैं कुछ दिन तो पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में तुम्हें सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा जो है बच्चे को साथ लेकर के वहां से चली गई। और वो बच्चा कौन था? आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद शांतनु का मन जो विरक्त हो गया था, उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, राजकाज में मन नहीं लगता था। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर गए, तो देखा किनारे पर एक सुंदर बालक जो था वो नदी की बहती हुई धारा को बाणों से रोक रहा था और धाराएं जो वो एकदम से रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गया था, उसने कभी ऐसा देखा नहीं था, बाणों से गंगा की धारा को रोक दिया जाए। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि गंगा स्वयं वहां पर आ जाती है और उस बालक को अपने पास बुलाती है और राजा से बोलती है कि राजा, मुझे और इस युवक को पहचाना, ये आपका 8वां पुत्र देवव्रत है। गंगा और शांतनु के 8वें पुत्र का क्या नाम था? देवव्रत। और इसको उसने कहा कि इसको शिक्षा महर्षि वशिष्ठ ने दी है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य जैसे और रण कौशल में यानी युद्ध में परशुराम का मुकाबला करते हैं। और यह इतना कुशल योद्धा है, उतना जितना कुशल योद्धा है उतना राजनीतिज्ञ भी है, इसको राजनीति भी आती है। और उसने कहा कि मैं आपको ये आपका पुत्र सौंप रही हूँ। और गंगा ने शांतनु को देवव्रत को सौंप दिया और उसके बाद उसे बच्चे को आशीर्वाद दे करके वहां से चली गई। कैसी लगी स्टोरी? अच्छी लगी ना दोनों? अब आपको क्या करना है कि इन दोनों स्टोरियों को आप पढ़ेंगे और इसमें से आप लघु प्रश्न ढूंढने की कोशिश करेंगे, लघु प्रश्नोत्तर लिखेंगे अपनी रफ कॉपी में या फेयर में, और इसके बाद मैं भी आपको कुछ क्वेश्चंस इन्हीं 2 चैप्टर में से भेजूंगी। ठीक है, तो आपको करने प्रश्न, स्टोरीज भी पढ़नी है दोनों। ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू।